प्रिय मित्रों, जय मसीह की एक नई वचन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से कुछ दिन पहले हमने हमारे परिवार में एक मुर्गी को लाया था। हमने हमारे घर में एक मुर्गी को लाया था और उस मुर्गी को हमने पाला पोसा, खिलाया पिलाया और इस लायक बनाया कि अंत में जाके वो अंडा दे सके। और उसने अंडा दिया भी। करीब करीब एक बार में 25-30 प्रत्येक दिन वो मुर्गी एक एक अंडा करके देती थी और इन अंडों को हमने संग्रह किया। तब एक दिन हमने देखा तो मुर्गी जो है वो उसके ख्वाड़ में, अर्थात जो उसके लिए जो बनाया घर था, उस घर में जाके वो बैठी है। तो हमने सोचा शायद मुर्गी अब अंडा सेने चाहती है, इसलिए हम लोगों ने अंडा को लेकर उसको दिया ताकि बच्चा को वो निकाल सके, बच्चा को बना सके। और हमने करीब करीब 15 अंडे लेकर उसको दिए और बच्चे बाहर आने के लिए लगभग 21-22 दिन, मुर्गी को 21-22 दिन लगभग अंडा को सेनी पड़ती है। परंतु वो मुर्गी ने क्या किया, करीब 1 सप्ताह बीतने के बाद उसने वो अंडा को छोड़ दिया। वो अंडा को छोड़ के इधर उधर घूमने के लिए जाने के लिए शुरू किया और दोबारा वो वहां बैठना ही नहीं चाहिए। और इसके कारण से अंडे के अंदर में जो बच्चा का जो निर्माण हो रहा था वो नहीं हो पाया और हमारा 15 अंडा बर्बाद होके चला गया। प्रियो, इस मुर्गी ने उस अंडे को तो बर्बाद किया ही, साथ ही साथ हमने देखा उस मुर्गी के स्वभाव पहले के जैसे ही नहीं रहा। कहां कहां जाती, कहां कहां घूमती, दिन भर अता पता नहीं होता था, फिर शाम को लौट के आती। इस प्रकार से अंत में हमने उस मुर्गी को बेचना पड़ा। प्रिय मित्रों, मैं आज आपको इस मुर्गी के विषय में क्यों बता रहा हूं, इसी तरह का मिलता जुलता बाइबल में एक पद मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 27 अध्याय इसका 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। यहाँ पर अपना स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपने घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती है। यहाँ पर चिड़िया को भी उसी प्रकार से बताया गया है। जब घोंसले में उसको रहना होता है, कभी कभी चिड़िया घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती है, जिसके कारण से उस घोंसले में जो अंडा होता है वो अंडा तो खराब होता ही है, या तो किसी सांप के आहार या किसी दूसरे पक्षी का आहार हो जाता है। और साथ ही साथ वो जब घोंसले से बाहर होती है तो उसके लिए भी, वो चिड़िया के लिए भी खतरा होता है, उसके जीवन के लिए भी खतरा होता है। तो यहाँ पर लेखक उस चिड़ियों के साथ में एक मनुष्य का तुलना कर रहा है। क्या बता रहा है लेखक? यहाँ लेखक बता रहा है, स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो अपने घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती है, अपने घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती है। प्रियो, लेखक यहाँ घोंसले को छोड़कर घूमने फिरने वाले उस चिड़िया के साथ में एक मनुष्य का तुलना कर रहा है। प्रियो, आज हमें समझने का आवश्यकता है कि ये सच्चाई, ये जो बातें हैं, जितने चिड़िया के लिए, जितने मुर्गी के लिए, जितने पशु प्राणी के लिए लागू होता है, उतना ही हम मनुष्य के लिए भी लागू होता है। जब एक चिड़िया या मुर्गी अपने स्थान को, अपने घोंसले को छोड़कर जहां पर उसे रहने चाहिए, जहां पर उसे बैठने चाहिए, जहां पर अपनी जिम्मेवारी को, अपने काम को पूरी करनी चाहिए, जब वो मुर्गी व चिड़िया नहीं करती है और अपने स्थान को छोड़कर घूमती रहती है, अपने घोंसले को छोड़कर घूमती फिरती रहती है, तो उस चिड़िया के लिए, जो उसके घोंसले में जो कुछ है वो तो खतरे में तो आएगा ही, साथ ही साथ उसके जीवन के लिए भी, उसके जीवन भी खतरे में होता है। प्रियो, उसी प्रकार यहाँ लेकर कहता है, उसी तरह से वो मनुष्य भी होता है। प्रियो, मैं आपको आज के सुबह इस बात को बताना चाहता हूँ कि हम सब भी किसी न किसी घोंसले से जुड़े हुए हैं। हमारा भी घोंसला है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आपका परिवार है, आपके परिवार में रहने की आवश्यकता आपको है। आपके
समाज में रहने की आवश्यकता आपको है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी आपके लिए एक घोंसले के समान है, जहां पर समय में आपको जानी चाहिए, रहनी चाहिए। आप जहां पर काम करती है, जहां पर आप काम करते हैं 8 घंटा 6 घंटा, वो भी एक समय के लिए आप वहां पर जाते हैं, वो भी आपके लिए घोंसले के समान ही है। लेकिन हम में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उत्तरदायित्व को भूलकर, जहां पर उसे कुछ समय के लिए रहना चाहिए। देखिए, एक चिड़िया भी हमेशा के लिए घोंसला में नहीं रहती है। कभी कभी ऐसी मजबूरी भी आती है कि चिड़िया को घोंसले को छोड़कर बाहर में जाना पड़ता है, और वो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 1-2 घंटे 3 घंटे बाद में उसको लौट के आना है। अगर वो लौट के नहीं आती है तो वो घोंसले के लिए खतरा है। घोंसला में जो कुछ भी है, अंडा या बच्चा, उनके लिए भी खतरा है, और स्वयं चिड़िया के लिए भी खतरा है। तो हमारे लिए भी वही है। हाँ, ऐसा कभी कभी होता है कि कभी कभी अपने काम से आपको बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी अपनी जिम्मेवारी के कारण आपको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना है, आप यदि स्कूल में भी हमेशा आप एब्सेंट रहेंगे, कॉलेज में हमेशा आप एब्सेंट रहेंगे, तो आपके टीचर्स लोगों के ऊपर में समस्या आ सकता है। मैंने एक दिन एक शिक्षक के ऊपर में एक प्रिंसिपल को चिल्लाते हुए देखा, क्योंकि एक छात्र के जो माता पिता है स्कूल में आए थे और जाके शिकायत की प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल ने उस टीचर को बुलाया। प्रिंसिपल ने क्लास टीचर को बोला, आप क्लास टीचर है, आपके बच्चे हैं ये, फिर कैसे ये दो दो बार फेल हुआ? शायद आपने ठीक से नहीं पढ़ाया होगा, शायद आपने पढ़ाने में ध्यान नहीं दिया होगा। ऐसा उस प्रिंसिपल ने उस क्लास टीचर को कहा, उस स्टूडेंट के कारण। लेकिन बाद में जब रजिस्टर चेक किया गया तो ज्यादातर दिन स्टूडेंट स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है। लेकिन माता पिता को पता नहीं है और प्रिंसिपल को पता नहीं था। लेकिन बाद में जब रजिस्टर चेक किया गया तो गलती वास्तव में टीचर का नहीं था, वो छात्र का था, क्योंकि वो लगातार जहां उसको स्कूल में होना चाहिए स्कूल में न होकर कहीं और होता था। उसके लिए खतरा है, और उसके कारण से वो शिक्षक भी मुसीबत में आ गया। हमें मजबूरी बस कई बार बाहर जाना पड़ता है, लेकिन याद रखें, आप हमेशा के लिए अगर वहीं रह जाएंगे, आप हमेशा के लिए अगर वहीं बैठ जाएंगे, तो आपके लिए भी खतरा है, आपके परिवार के सदस्यों के लिए भी ये खतरा है। प्रिय, यहाँ पर कई सारे बातें, कई सारे वाक्य, इस नीति वचन 27 में लेखक ने कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है। यद्यपि उन्होंने उन शब्दों को विभिन्न विषयों पर उन्होंने कहा है, लेकिन सच्चाई और वो जो शब्द है हमारे लिए इस विषय पर भी उतना ही लागू होता है। यहाँ पर उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है? भारी, बोझ, डांट, घाव, कड़वा, विपत्ति, निंदा, हानि, बंधक, श्राप, झगड़ा, अधोलोक, विनाशलोक और मूर्खता जैसे शब्दों का प्रयोग इस नीति वचन 27 में लेखक ने किया है। मैंने पहले कहा, यद्यपि ये भिन्न भिन्न विषयों पर है, लेकिन शब्द का जो लागू करना होता है वो इस विषय पर भी होता है। प्रियो, आप शायद कभी कभी जाते होंगे, कई सारी मजबूरी, कई सारे कारण हो सकता है, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए कभी अपने घोंसले को छोड़कर मत जाइए। लौट कर आइए अपने घोंसले पर, लौट के आइए और अपने परिवार को संभाले, अपने पढ़ाई को जारी रखे, अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को जारी रखे। नहीं तो ये सारी मुसीबतें आपके जीवन में, हमारे जीवन में आ सकती है, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे कैरियर में, हमसे जुड़े लोगों के जीवन में ये सारी मुसीबतें आ सकती है। आज की सुबह मैं इस वचन से यही बताना चाहता था, हमेशा आप बाहर ना रहे, लौट के आए और अपने घोंसले में आए, अपने जिम्मेवारी को पूरा करें। प्रभु आपको छोटे से वचन में आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।